देखिए, हम कहते हैं हमारा देश भारत। अब भारत सुनते ही अगर हम एंसेंट टाइम को याद करें तो हमारे सामने नजर आते हैं हमारे ऋषि मुनि। अब ये वही ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपने घोर तप, कर्म, उपासना व संयम के जरिए वेदों में छिपे गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को जानकर कई हजारों साल पहले कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर किए और साथ ही साथ उनका इन्वेंशन करा। मानते हैं ना आप? अगर हाँ, तो आप ये भी मानते होंगे कि इसी विलक्षण ज्ञान के आगे मॉडर्न साइंस भी नतमस्तक है। और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़कर ही वेस्टर्न वर्ल्ड ने नए प्रिंसिपल्स को गढ़ा और प्रसिद्धि पाई। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी रहता है, या अक्सर ये बात कभी मन में आती है, कि भारत में तो अध्यात्म ही चरमोत्कर्ष पर था या अभी भी है, तो ये विलक्षण ज्ञान वाली बात कहाँ से आई? तो देखिए, सिर्फ वेद ही नहीं, वेदों के अतिरिक्त कई प्राचीन ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अध्यात्म के साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान का ज्ञान भी समृद्ध था। लेकिन बीच में जो भी हुआ वो आप लोग सभी जानते हैं, या फिर ये कहें कि बदलते वक्त के साथ हमारा विज्ञान या गणित, टाइम कैलकुलेशन और एस्ट्रोलॉजी तक सिमट कर रह गया। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि ये हमारी साइंस या गणित और भी चीजों का एक लिमिटेड फॉर्म है। जिन ऋषि मुनियों ने ज्ञान की इतनी बड़ी इमारतें बनाई, उन इमारतों का बहुत कम ज्ञान हमारे पास है। साथ में गौरवशाली इतिहास के कुछ अंश हमारे बीच हैं। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं हमारे ऋषि मुनि और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम आज के समय में शिक्षा की समानता की बात करते हैं। बोले तो सबका अधिकार एजुकेशन में, क्या लड़का क्या लड़की। लेकिन एक बात कई हजारों साल पहले की शायद आप जानते होंगे कि इसी भारत की भूमि पर एक बेटी का अपने पिता को यह सवाल था कि स्पेस में जो ये ग्रह हैं वो किस पावर के साथ टंगे हुए हैं। तो हमें यहाँ से दिखता है उस टाइम की शिक्षा या उसकी समानता। अब एक बेटी के पिता ने इस प्रश्न का उत्तर तो दिया, लेकिन एक चीज देखिए कि इस प्रश्न के जवाब के करीब करीब 600 साल बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम को दुनिया ने जाना, वो भी न्यूटन के नाम से। अब ये जो हमने अभी बात करी पिता और पुत्री की, ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि भास्कराचार्य द्वितीय और उनकी बेटी लीलावती के बीच का संवाद है, जिसमें लीलावती ने कहा, पिताजी, यह पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं किस पर टिकी हुई है? जिसमें भास्कराचार्य ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी शेषनाग, कछुआ, हाथी या किसी और चीज पे आधारित है। अगर ऐसा है तो वो चीज भी तो किसी चीज पे टिकी होगी, उसको भी तो कोई आधार चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी अपने ही बल से टिकी है। इसे धरणात्मिका शक्ति कहें तो क्या दोष? तब लीलावती ने कहा कि यह कैसे संभव है? तब भास्कराचार्य सिद्धांत की बात करते हैं कि वस्तुओं की शक्ति बड़ी विचित्र है। यह श्लोक देखिए, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वह जमीन पर गिरते हैं। लेकिन जब आकाश में समान फोर्स चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे? अर्थात कि आकाश में ग्रह निरावलंब हैं, क्योंकि विविध ग्रहों की गुरुत्व शक्तियां संतुलन बनाए रखती हैं। जिससे पता चलता है कि भास्कराचार्य बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स में से एक थे, जिन्होंने पृथ्वी की चीजों की भविष्यवाणी की थी और अपनी पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में वर्णित किया था। हाँ, तो बात कहाँ पे आ गई? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पे। और हम ये भी जानते हैं कि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम तैयार किए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह रहती है कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को प्राचीन भारतीयों ने कई हजार साल पहले ही समझ लिया था। जैसे देखिए, ऋग्वेद का यह श्लोक बताता है कि सोलर सिस्टम का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी को स्थिर रखता है। और आदि शंकराचार्य करीब 460 ईसा पूर्व उन्होंने उपनिषदों में अपनी टिप्पणी पर क्या लिखा कि यदि पृथ्वी की दिव्यता अपान का समर्थन करके इस शरीर को नीचे नहीं खींचती तो यह शरीर स्पेस में कहीं भी तैरता रहता। ऐसे ही प्राचीन भारतीय विद्वान वराह मिहिर ने कहा, पृथ्वी ग्रह स्पेस में स्थित विभिन्न तारकी पिंडों से घिरा हुआ है। यह दो चुंबकों के बीच लटके हुए लोहे के गोले के समान है। आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमारी बातें दो चीजों पे चल रही हैं,
एक गुरुत्व और दूसरे हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें गुरु भी कहते हैं या मानते हैं। तो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में या हमारे शास्त्रों में गुरु को कितना महत्व दिया जाता है, जिसका अर्थ क्या है? प्रभावशाली, यानी जिसके अंदर ज्ञान भरा है और जो उस ज्ञान को बांटता है। तो उस व्यक्ति को दी जाने वाली उपाधि तो है जो अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देकर उनके दिमाग और सोच का मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार गुरु क्या है? जो सूक्ष्म को प्रभावित या अफेक्टेड करता है। तो देखिए, वराह मिहिर द्वारा गुरु को बृहस्पति ग्रह कहा गया। मतलब कि बृहस्पति ग्रह एक गुरु के समान है, क्योंकि यह सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा व भारी है, जो सोलर सिस्टम के अन्य सभी पिंडों पर अधिकतम प्रभाव डालता है। और हम सभी क्या कहते हैं? गुरु और गुरुत्व, मतलब कि एक ऐसी प्रभावशाली चीज जो अपनी ओर आकर्षित करती है। जिसमें एक गुरु अपने ज्ञान से शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो पृथ्वी का गुरुत्व या ग्रेविटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब इसी में एक चीज और देखिए, हमने नाम सुना ऋषि वेदव्यास का, जिनके द्वारा लिखित भगवत गीता में पाया जाता है कि माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु आप सर्वोच्च हैं, लेकिन वह कौन है जिसके सामने आप झुकते हैं? तो जिस पर शिव जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि वह सर्वव्यापी गुरु तत्व है, जिसे मैं नमन करता हूँ। समझ रहे हैं ना आप कि गुरु तत्व किसको? गुरुत्वाकर्षण को इंडिकेट करता है, जो यूनिवर्स की ओमनी प्रेजेंट पावर है, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रपंच अर्थात फिनोमिनन के नाम से जाना जाता है। ऐसा गुरु तत्व जो सभी नेचुरल बॉडीज में मौजूद है। अब गुरुत्वाकर्षण पे आप महर्षि पतंजलि का ये श्लोक देखिए, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार है कि यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ही ऊपर चढ़ता है। वह तो पृथ्वी का विकार है, इसलिए पृथ्वी पर ही वापस चला आता है। और आचार्य श्रीपति का ये श्लोक, अर्थात कि पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में शीतलता और वायु में गतिशीलता। दो बड़े चुंबकों के बीच जैसे लोहे का गोला स्थिर रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने धुरी पर रुकी हुई है। अब जैसे महाभारत में भीष्म पितामह के द्वारा कहा जाता है कि हे युधिष्ठिर, स्थिरता, गुरुत्वाकर्षण, कठोरता, उत्पादकता, गंध, भार, शक्ति, संघात, स्थापना आदि कई चीजें भूमि के ही गुण हैं। तो इसमें हमें देखने को मिला गुरुत्वाकर्षण, वो भी कब? महाभारत के टाइम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऋग्वेद का एक श्लोक देखिए, जो हमारे सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का विवरण देता है और एक घोड़े के प्रशिक्षक की सादृश्यता का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करता है। ये श्लोक देखिए, जिसमें कहा गया है कि सूर्य एक प्रशिक्षक के रूप में ग्रहों को कक्षा में रखता है और घोड़ों को पट्टे यानी कि गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके हलकों यानी कक्षाओं में दौड़ाकर प्रशिक्षित करता है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो सुनिए कि सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को आकर्षण के माध्यम से बांध रखा है और उन्हें अपने चारों ओर घुमाता है, जैसे कि एक प्रशिक्षक ने प्रशिक्षित घोड़ों को उनकी लगाम पकड़कर अपने चारों ओर घुमाता है। और भी ऐसे कई सबूत प्रमाण आपको मिलेंगे, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही नहीं, बल्कि आज के टाइम में जो हम मॉडर्न साइंस, मैथ, ज्योमेट्री और भी चीजें पढ़ते हैं, जिनको हम सुन के समझ के यह कहते हैं कि हमारी पृथ्वी में ऐसा भी होता है। इन सभी चीजों का सिद्धांत हमारे भारत की भूमि पर जन्मे ऋषि मुनि पहले से ही बता चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारे भारतीय ग्रंथ, जिनमें कहें कि पूरी पृथ्वी और पृथ्वी के राज समाहित हैं, इनका बहुत ही कम भाग हमारे पास जीवित है। और अगर यही सारी चीजें ज्यों की त्यों होती तो बात और अलग होती, लेकिन फिर भी जितना है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि यह वही पवित्र धरती है जहाँ से मानव सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ और हमारे ऋषि मुनियों और विद्वानों के जीवन भर की कठिन साधना और अध्ययन का नतीजा है कि आज भारत विश्व गुरु है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? है बस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।